मरकुस मार्क उसका पहला चैप्टर, मार्क चैप्टर 1, मरकुस उसका 1 अध्याय को हम खोलेंगे। मार्क चैप्टर 1 तो आप वचन को सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद जो सेकंड वचन था पिछले संडे के, ब्लेमलेस, परमेश्वर के सामर्थी कामों को देखने के लिए, उसके अद्भुत कामों को देखने के लिए हमें कैसे चाल चलन चलना है। तो हमें ब्लेमलेस, निष्कलंक होना है परमेश्वर के सामने, ताकि वो हमारे अंदर से अपनी सामर्थ को सिद्ध कर सके। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे। मरकुस उसका पहला अध्याय, मार्क चैप्टर 1 वर्स 21 से लेके 28 तक मैं पढ़ूंगा। मरकुस 1 अध्याय उसका 21 से लेके 28 तक मैं पढ़ूंगा। मरकुस 1 उसका 21 से लेके 28 तक। इस वचन में लिखा है, अगर आप सब लोग खोल चुके हैं, मरकुस 1 का 21 से 28, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 21 में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। यीशु मसीह की बात हो रही है। यीशु मसीह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगे और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, यानी कि इंग्लिश में लिखा एस्टोनिश्ड एट हिज टीचिंग। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक दुष्ट आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम, 28 में लिखा, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। मैं 27 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, एंड दे वर ऑल अमेज्ड सो दैट दे क्वेश्चनड अमंग देमसेल्फ सेइंग, व्हाट इज दिस अ न्यू टीचिंग विद अथॉरिटी? ये हाईलाइट करना है अपने पॉइंट। व्हाट इज दिस अ न्यू टीचिंग विद अथॉरिटी? ही कमांड्स इवन द अनक्लीन स्पिरिट्स एंड दे ओबे हिम। एंड एट वंस हिज फेम स्प्रेड एवरीवेयर थ्रू आउट all the surrounding region of Galilee. हालेलुया। तो इस वचन का मतलब क्या है? हमने सबने नया नियम पढ़ा है कि यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करते रहे हैं। आज का वचन क्या है? अ न्यू टीचिंग, एक नया उपदेश। अ न्यू टीचिंग जो यीशु मसीह का उपदेश है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग लोग उपदेश देते हैं और बहुत जबरदस्त देते हैं। उनकी बातें सुन के लगता है कि हाँ, और इवन क्रिश्चियनिटी में भी अगर बात करें, किसी भी धर्म की बात करें, उपदेश देने वाले जिन्होंने अपने धार्मिक हिस्ट्री की स्टडी की है, वो ऐसी ऐसी बातें खोल के सिखाते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि इसको इतनी नॉलेज कैसे हुई। पर वचन कहता है कि जब यीशु मसीह उपदेश करने लगे, जब उसने टीचिंग शुरू की, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा रिसीव करने के बाद, 40 दिन की फास्टिंग के बाद परमेश्वर ने जब सेवकाई शुरू की, जब वो पहले दिन कफरनहूम में एक आराधनालय में जाकर प्रचार करने लगा कि ऐसे ऐसे परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, तो सब लोग
कहते थे ठीक है, बड़े भविष्यवक्ता आए हैं, ये भी उनमें से कोई एक होगा, ठीक है, ये बातें करता है। पर वचन कहता है कि यीशु मसीह की टीचिंग अलग थी। वो कभी भी सिर्फ बातों से प्रचार नहीं करता था। वचन में हमने पढ़ा कि जब वो प्रचार करने लगा, उसकी बातों से तो लोग हैरान ही हुए कि ये तो यंग सा है, इसे इतनी नॉलेज कैसे है। पर उससे सबसे ज्यादा हैरानी की बात, जो अमेज्ड थिंग्स ही लोगों के लिए, वचन में लिखा एक बंदा था, उसमें दुष्ट आत्मा थी। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे डांटा और उसमें से चीख के चिल्ला के निकल गई और लोग बड़े हैरान हुए। लोग कहते कि ये किस प्रकार का उपदेश है, ये किस प्रकार की टीचिंग है। आज तक हमने बहुत से टीचिंग सुनी है, बहुत सी बड़ी हिस्ट्री बाइबल की हमने देखी है। मूसा आया, ये लोग आए, अलग अलग भविष्यवक्ता आए, यिर्मयाह, यशायाह, बहुत सारे लोग आए। पर ये किस प्रकार की टीचिंग है कि ये तो दुष्ट आत्माओं को भी बोलता है कि निकल जाओ, और इसकी बात सुन के निकल जाती हैं। तो वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का जो रियल बिब्लिकल प्रीचिंग है वो बिना साइंस और वंडर के अधूरी है। वो बिना सामर्थ के, अगर मैं आपको बताऊं, सामर्थ के बिना प्रचार अधूरा है। क्योंकि बाइबल कहती है फेथ विदाउट एक्शंस इज डेड। अगर तुम्हारा विश्वास है यीशु मसीह चंगा कर सकता है, यीशु मसीह ऐसा कर सकता है, यीशु मसीह ने चर्च को अथॉरिटी दी है, और वो काम नहीं हो रहे, तो वो प्रचार अधूरा है बाइबल के अकॉर्डिंग। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी सिर्फ शब्दों से प्रचार नहीं किया कि हाँ जी इदां दे चंगे काम करो तो स्वर्ग राज मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। परमेश्वर ने प्रैक्टिकली सब कुछ प्रूव करके दिखाया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं यीशु मसीह के चर्चेस दुनिया में कह सकते हैं, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जो प्रॉब्लम क्या फेस करती हैं कि बढ़ोतरी की प्रॉब्लम, कि हमें बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। और बहुत से लोग अल्टरनेटिव सोर्सेज को, इवन फेक अनॉइंटिंग को भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रिसर्च करें इस बात की, तो फेक अनॉइंटिंग को, जादू टोने को चर्च में इस्तेमाल करते हैं लोग बढ़ोतरी करने के लिए, क्योंकि लोग चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं। पर जो परमेश्वर का रियल वचन है, वचन में लिखा कि यीशु मसीह जब उपदेश करने लगा और उसने दुष्ट आत्मा को डांटा, वो निकली, तो लोग बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि यह किस प्रकार का उपदेश है, ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है और वो उसकी मानती है और निकल जाती हैं। मतलब कि प्रचार, टीचिंग विद अथॉरिटी इज द रियल टीचिंग। परमेश्वर के वचन का असली प्रचार अधिकार के साथ जब आप प्रचार करते हैं। क्यों चर्चेज फेस करती हैं प्रॉब्लम आगे बढ़ने में, या परमेश्वर का रियल प्रचार करने में, या रूहों को बचाने में, या चर्च के बढ़ने में क्यों स्ट्रगल आती है? स्ट्रगल इसलिए आती है क्योंकि प्रचार सिर्फ शब्दों के द्वारा है। यहां पे जब हम 28 को पढ़ते हैं इसकी, अगर आप मेरे साथ पढ़ें दोबारा, इसमें लिखा, 27 से पढ़ते हैं दोबारा सब लोग। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है, वो उसकी आज्ञा मानती हैं, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। किसके कारण? अधिकार के साथ प्रचार करने के कारण। प्रैक्टिकल प्रचार करने के द्वारा यीशु मसीह को जोर नहीं लगाना पड़ा कि मैं लोगों को इकट्ठा करूं, मैं लोगों को लेके आऊं, मैं लोगों को इनविटेशन दूं, मैं लोगों को ये करूं। वचन में लिखा, जैसे यीशु मसीह ने पहला मिरेकल किया, जैसे उसने प्रचार करना शुरू किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, सब लोग हैरान हुए, सारे एरिया में उसकी खबर फैल गई कि ऐसा भी एक बंदा है, ऐसा भी एक जन है जो ऐसे ऐसे काम भी करता है। उन चर्चों की चर्चा ज्यादा फैलती है जहां पे परमेश्वर का प्रैक्टिकल काम नजर आता है, जहां पे वचन, बाइबल रियल में सामने आती है निकल के, जहां पे पवित्र आत्मा काम करता है, जहां पे लोग इंटरफेयर नहीं करते कि हम ऐसे मैनेज करेंगे, 10:25 हो गए तो बस अब वर्शिप खत्म, और 11 बज गए तो बस अब वचन खत्म, बस इतना हम घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग चलते हैं। और वहां पे पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाता, वो कंजस्टेड जगह हो जाती है परमेश्वर की आत्मा के लिए। और जब पवित्र आत्मा नहीं काम करेगा तो कोई भी प्रैक्टिकल चर्च में देखने को नहीं मिलेगा। कोई फायर नहीं होगी, कोई लोगों का आत्मा से भरना नहीं होगा, कोई छुटकारा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
और बाय गॉड्स ग्रेस परमेश्वर ने शुरू से, इवन घर से जब करते थे तब से परमेश्वर ने प्रैक्टिकल सब कुछ दिखाया है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, ये देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, ये देखो तुम्हारे साथ हूं। डिलीवरेंस के द्वारा, छुटकारे के द्वारा, हर कामों के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं। तो तब आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बेशक लगे कि हमारी स्टार्टिंग है, हम थोड़े लोग हैं, पर आपको नहीं पता कि मैं कई बार हम टीम से भी हम बात करते कैसे लोग वॉच करते हैं मिनिस्ट्री को, कैसे लोग चीजों को अडोर करते हैं कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं हम भी ऐसे करेंगे, ये ऐसे कर रहे हैं हम भी ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। पर अनॉइंटिंग की कॉपी नहीं हो सकती। अगले वचन को अब मैं पढ़ूं अगर आपके लिए, इसी का अगर 35 से लेके 45 तक पढ़ूं तो मैं मरकुस 1 इसका 35 से लेके 45 तक अगले 10 वर्सेस को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, इस बात को आपने नोट करना 35 को, भोर को दिन निकलने से पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसी के लिए निकला हूं। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। हालेलुया। जब अभिषेक आपके पास है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अनॉइंटिंग थी, अभिषेक था, तो क्या हुआ उसका रिजल्ट? मिरेकल्स होते थे, कोढ़ी शुद्ध होते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी। और वचन में लिखा कि चारों ओर से लोग उसकी ओर आते थे। दुष्ट आत्माएं जाती थी, परमेश्वर के मिरेकल्स चारों ओर फैल रहे थे, उसकी चर्चा फैल गई आसपास में, गलील में हर तरफ उसकी चर्चा फैल गई कि यीशु मसीह है जो जहां पे जाके लोग हील होते हैं, दुष्ट आत्माएं जाती हैं जहां पे जाके लोग डिलीवर होते हैं। और उसका प्रचार सिर्फ बातों वाला प्रचार नहीं है, वो प्रैक्टिकल प्रचार करता है, जो वो कहता है वैसा होता है। जब लोग इन चीजों को देखने लगे तो वचन में लिखा, जो हमने लास्ट 45 को पढ़ा, और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। क्या परमेश्वर को जोर लगाना पड़ा लोगों को इकट्ठा करने के लिए? उसे कोई जोर नहीं लगाना पड़ा। क्या उसको जोर लगाना पड़ा भीड़ को इकट्ठा करने के लिए? क्या उसे स्कीमें लगानी पड़ी? कोई स्कीम नहीं लगानी पड़ी उसे। परमेश्वर ने, पर उसके पीछे एक राज था। जब हमने 35 को पढ़ा, इसमें लिखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आपकी प्रार्थना कैसी है? आप पुलपट पर कैसे हैं? आप चर्च में कैसे हैं? ये डिपेंड करता है आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर। जो सीक्रेट में, वचन प्रभु कहता है, जो तुम गुप्त में करोगे मैं खुले आम उसे प्रकट करूंगा। आपको प्रेयर रूम में भीड़ इकट्ठी दिखाती नहीं होगी, आपको प्रेयर रूम में मिरेकल होते नहीं दिखेंगे, आपको प्रेयर रूम में लंगड़े चलते नहीं दिखेंगे। परमेश्वर जंगल में चले गए भीड़ को छोड़ के कि मुझे प्रार्थना करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने इंपॉर्टेंस दी प्रेयर करने को, और जब वो प्रेयर करके आया फिर से प्रचार करने लगा। वचन में लिखा, इवन वो जंगल में भी चला गया दोबारा और वहां भी लोग उसके पास आने लगे। पढ़ो 45 को दोबारा। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा, यहां तक फैलाने लगा कि यीशु खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा। यीशु मसीह जंगली स्थानों में चले गए और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। ये मायने नहीं करता आप कहां पर हैं। जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, जब अथॉरिटी आपके पास है,
तो आपको जोर लगाना नहीं पड़ेगा लोगों को बदलने के लिए, परिवार को बदलने के लिए, अपने हालातों को बदलने के लिए। लोगों में एक ही बात की कमी है, प्रेयर लाइफ की, चाहे वो कोई भी हो सकता है, जिसकी प्रेयर लाइफ पूरी है। और इसी वजह से शैतान अटैक करता है और लोगों को पता नहीं चलता। उन्हें लगता है कि ये गलती हो गई है, उन्हें लगता है कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, उन्हें लगता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है। वो लोगों से झगड़ते हैं, जबकि रीजन उसका रियल ये होता है कि प्रेयर लाइफ में कमी आना, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन ना करना। अगर आपकी रिलेशनशिप प्रभु के साथ मेंटेन है, आपको चीजों को सॉल्व करने में जोर नहीं लगाना पड़ेगा। लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे सेवकाई करने के लिए। आप में से कितने लोग होंगे जिनके पास मैं जाके बुलाने के लिए गया? ये परमेश्वर की ग्रेस है, ये उसकी ग्रेस है। मैं भी बाई ग्रेस खड़ा हूं, आप भी बाई ग्रेस आए हैं, और हम सब बाई ग्रेस सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। पर उस ग्रेस के लिए किसी एक बंदे को बलिदान देना पड़ता है, उसे अपनी लाइफ सरेंडर करनी पड़ती है। वो ग्रेस एकदम से नहीं टपकती आसमान से। परमेश्वर वचन में, मैंने आपको पिछले से पिछले वचन में क्या बताया था कि परमेश्वर की नजर पूरी धरती पर फिरती रहती है कि कोई निर्दोष बंदा उससे मिले जिससे वो अपनी सामर्थ को प्रकट करे। जब परमेश्वर को कोई नहीं मिला तो उसे खुद इंसान का रूप लेके आना पड़ा। उसे इंसान चाहिए अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए। आसमान से कुछ नहीं गिरेगा सीधा, जो कुछ वो करेगा अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने इवेंजलिस्ट के द्वारा, अपने बिलीवर्स के द्वारा करेगा। अगर आप पास्टर नहीं हैं, आप बिलीवर हैं, तो भी अगर आप मसीह में हैं, आप वही काम कर सकते हैं जो एक पास्टर कर सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने, अब मैं आपको अगले लेवल में लेके जाऊंगा वचन के, आपको बड़े ध्यान से आज का वचन सुना, क्योंकि ये जरूरी है हमारे चर्च के लिए, पूरी कलीसिया के लिए। अब यहां पे आपने देखा कि यीशु मसीह आए, प्रचार करने लगे, दुष्ट आत्मा को निकाला, उसकी चर्चा फैल गई चारों ओर उसका। अब लोग बोलेंगे वो तो यीशु मसीह था। आज भी लोग बोलते हैं ये तो अपने प्रभु का दर्जा ले रहे हैं, ये तो पास्टर को यीशु का दर्जा दे रहे हैं। चलो यीशु तो चमत्कार करता होगा, उसे आसमान से शक्ति मिली थी, वो शक्ति लेके आया था, पर ये लोग तो पखंड कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। ये तो पास्टर को यीशु के बरोबर ठहरे हैं कि हाँ वो हाथ रखता था रोगी हील होते थे, और पास्टर भी हाथ रखता रोगी हील होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग नहीं मानते, वो अमेज हो रहे हैं। क्योंकि अब हम एक वचन को पढ़ेंगे लूक का, इससे अगली जो गॉस्पेल है, सुसमाचार, लूक का 24 उसका 49, ल्यूक 24 लास्ट चैप्टर है जो उसका ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट वर्स कह सकते हैं, लास्ट के वर्षों में एक। लूक का 24, लूक चैप्टर 24 वर्स 49, लूक का 24 का 49। अब यीशु मसीह जो चमत्कार करते थे तो लोग देख के हैरान होते थे, और उनकी सेवकाई बढ़ती गई। बाइबल में लिखा जहां जहां जो जाते थे वहां वहां भीड़ उनके पीछे चलती थी। उसका रीजन था उनकी प्रेयर लाइफ, अनॉइंटिंग जो अभिषेक उनके ऊपर था। अब यीशु मसीह ने जाते जाते ये कहा, जब वो स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, 49 में उसने लिखा, 24 की 49 में लिखा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसी के साथ एक वचन हम पढ़ेंगे जो लूका ने लिखा है। इसकी जब यहां से वचन कंटिन्यू होता है ना, वो बुक ऑफ एक्ट्स में जाता है, प्रेरितों के काम। पंजाबी च रसूलां दे करतब ਉਹਦੇ पहले चैप्टर ਨੂੰ अगर सेकंड ਨੂੰ खोलांगे, सेकंड ਦਾ ਉਹਦੇ फर्स्ट चैप्टर ਨੂੰ पढ़ांगे। पहले का 8, लूका का हमने 49 पढ़ा, 24 का, और वहां से वचन कंटिन्यू होके प्रेरितों के काम में आता है। ये एक ही राइटर ने, लूका ने लिखी है, दोनों जो बाइबल की बुक्स हैं। वहां पे जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए, उसने आज्ञा दी, उसने इंस्ट्रक्शंस दी, और यहां पे 8 में लिखा, 1 की 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो, जब आप गॉस्पेल को पढ़ते हैं, सुसमाचार की, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना को जब आप पढ़ते हैं, लूका को पढ़ते हैं, उसमें लिखा, यीशु ने कहा जैसे काम मैं करता हूं
तुम भी वैसे काम करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। पर परमेश्वर ने कहा ये ऐसे नहीं होगा कि ठीक है तुमने मेरे साथ टीचिंग ले ली, तुम मेरे साथ चले, तुमने प्रीचिंग ले ली, तुमने मिरेकल देख लिए, पर ऐसे सब कुछ नहीं होगा। उसने कहा अब मैं तुम पर पवित्र आत्मा उड़ेलूंगा और तुम सामर्थ को पाओगे। मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा तुम्हारे पास होली स्पिरिट को भेजूंगा, और होली स्पिरिट जब तुम्हारे ऊपर उतरेगा तुम प्रैक्टिकल कर पाओगे जैसे मैं करता हूं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया, पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगे। अब गवाही कैसे दे सकते हैं परमेश्वर की? हाँ जी, यीशु मसीह मर गया था, वो मुर्दों में से जी उठा। कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। पर जब प्रैक्टिकल होगा, हम बोलेंगे यीशु हमारे साथ रहता है, बोलेंगे दिखता तो नहीं है। अच्छा, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो आत्मा के रूप में है, अच्छा दिखता तो नहीं है। क्योंकि वचन कहता है हवा कहां से आती है कहां से जाती है कोई नहीं देख सकता, पर जब वो एक पेड़ गिरता है तो पता लगता है कि ये हवा थी। इसी तरह से जब पवित्र आत्मा एक बंदे के साथ होता है वो दिखता नहीं है, पर जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है तो पता लगता है कि ये पवित्र आत्मा ने किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जहां है वहां छुटकारा है, वहां आजादी है। वो यीशु मसीह के साथ था तो उसने डिलीवर किया लोगों को, उसने आजाद किया, उसने प्रीच किया, उसने लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। कोई उसके सामने, पंजाबी जी कहते खांगेदा भी नहीं सीखा। लोग जाते थे हम इसको पकड़ेंगे, अपने शब्दों में फंसाएंगे, कोई उसे ना शब्दों में फंसा सका, ना जेल में डाल सका, ना कुछ कर सका। भीड़ की भीड़ उसके पीछे पड़ी हुई थी, राजा के राजा उसके पीछे पड़े हुए थे, काउंसिल की काउंसिल उसके पीछे थी, पर कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। क्यों? वो आत्मा के द्वारा चलता था। और उसने कहा वही आत्मा, वही अथॉरिटी, वही प्रतिज्ञा मैं तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगा, और जब तुम आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे और तुम पृथ्वी की शोर तक मेरी गवाह होगे। अब हुआ क्या? जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा हुई, चेलों ने विश्वास किया, उसने इंस्ट्रक्शंस दी। उसने कहा पर तुम्हें एक काम करना होगा। जैसे हमने पहले वचन में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करता था, वो सारे देश में उसका चर्चा फैल गया। और जब यीशु मसीह चमत्कार कैसे करता था? वो उसकी एक प्रेयर लाइफ थी, मेंटेन प्रेयर लाइफ थी। वो सुबह बहुत दिन निकलने से पहले उठ के जंगल में जाके प्रार्थना करता था। जंगल मतलब अलगता ही, अलग। और उसका दूसरा भी मतलब है चैलेंज। प्रेयर में जाते हैं ना, चैलेंज आता है, सुस्ती पड़ती है, ख्याल आते हैं, सोना होता है, कुछ भी होता है, रात को उठना मुश्किल होता है। जंगल का मतलब चैलेंज भी है, चारों तरफ से खतरा ही खतरा कि दुष्ट आत्मा नहीं, शैतान हमें प्रेयर नहीं करने देता, हमारा शरीर हमें प्रार्थना नहीं करने देता, पर लड़ के प्रार्थना करनी, इसका यह भी मतलब है जंगल का। हालेलुया। तो यीशु मसीह चूज करते थे ऐसी प्लेस को जहां चैलेंज के साथ वो प्रेयर करें कि नहीं मैं प्रेयर करूंगा ही करूंगा, और उसका रिजल्ट वो ओपनली देखते थे। और मैंने आपको बताया चर्चेस क्यों स्ट्रगल कर रही हैं, ओपन रिजल्ट नहीं है, इसीलिए स्ट्रगल होती है। पर परमेश्वर ने कहा मैंने ऐसे चेले नहीं बनाए, मैं ऐसा चर्च नहीं बनाना चाहता कि जो स्ट्रगल करे। उसने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। पर परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन भी दी, उसने कहा तब तक इस नगर में ठहरे रहना, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पालो। जो लूका 24 की 49 हमने पढ़ा, उसमें लिखा तुम इसी नगर में ठहरे रहना जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पालो। परमेश्वर ने कहा, और वहां पे क्या था? चैलेंज था। सब लोग चेलों को मारना चाहते थे, सब लोग उन्हें जेल में डालना चाहते थे, चारों तरफ खतरा था। परमेश्वर ने कहा तुम्हें यहीं रहना होगा। पर उन्होंने भी क्या किया? अगर हम 14 को पढ़े, 1 की 14 को, इसी प्रेरितों के काम 1 उसकी 14, ये अभी मुझे परमेश्वर का आत्मा वर्सेस दे रहा है क्योंकि मैंने ये लिखे नहीं थे। 14 में लिखा ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। जब यीशु मसीह चले गए तो चेलों के पास कोई काम नहीं बचा। उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने एक जगह पे इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी शुरू की। इसमें लिखा वो प्रार्थना में लगे रहे। इंग्लिश में लिखा ऑल दीज with one accord were devoting themselves to prayer। सारे लोग डिवोट हो गए प्रार्थना के लिए, प्रार्थना में लगे रहे। उन्होंने प्रेयर करनी शुरू की कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा तूने की थी उसे पूरा कर। तूने कहा था मैं आत्मा भेजूंगा, आत्मा भेज। हर रोज मांग रहे हैं, हर रोज मांग रहे हैं, हर रोज मांग रहे हैं। फिर एक दिन आया जो इसके दूसरे चैप्टर की पहली वर्ष में लिखा, 1 और
1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका दूसरा चैप्टर 1 से 4 तक। इसमें लिखा, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। क्या कर रहे थे? वो इकट्ठे थे। और पहले में क्या लिखा? प्रार्थना कर रहे थे। सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब चेले पहले बोलते थे ना तो कोई उनकी सुनता नहीं था, कोई उनकी ओर ख्याल नहीं देता था। हाँ, इनका गुरु मर गया है, एक दिन ये भी मर जाएंगे। हाँ, वो आया था, बड़ा कहता था मैं राजा हूं, मैं ये हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, देखो सबने उसे मार दिया है। ये भी मछुआरे हैं, 4 दिन खेल खूल के अपने आप मर जाएंगे। ये भी एक दिन जेल में डाल दिए जाएंगे, कोई तलवार से मार देगा, इनका भी खेल खत्म हो जाएगा। लोग ऐसा सोचते थे चेलों के बारे में, पर उनका डेडिकेशन परमेश्वर की कॉलिंग की ओर थी कि हमें जो प्रभु ने इंस्ट्रक्शंस दी है हमें फॉलो करनी है, हमें प्रार्थना करनी है ताकि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाएं। और एक दिन उन्होंने देखा, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, पता नहीं कितने दिन बीते होंगे, वो वेट करते रहे, लेकिन प्रार्थना करते रहे हर रोज। पर बाइबल में लिखा, जब पेंतिकोस्त का दिन आया उन्होंने एक शब्द, एक सनसनाहट सुनाई दी और उन्हें फायर उतरती हुई दिखी और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। हालेलुया। सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वचन में लिखा, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब वो अपने शब्दों से नहीं बोल रहे थे, अब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोल रहे थे। अब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोल रहे थे। आप देखो वचन कहां लीड कर रहा है। यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था और जो वो बोलते थे वो होता था और लोग उनका सामना नहीं कर पाते थे। ऐसे चेलों ने किया। अब चेलों ने सामर्थ पा ली। अब वचन को मैं आपको रियल जो मेरा पॉइंट है मैं उसकी ओर लीड कर रहा हूं। यीशु मसीह से हमने शुरू किया। उसने कहा, जो आत्मा मुझ पर है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, सेम आत्मा तुम्हारे ऊपर उड़ेला जाएगा। अब उन्होंने प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में देख लिया कि वाकई पवित्र आत्मा है। उसकी निशानी ये थी कि वो सब लोग गैर भाषा बोलने लगे। सब ने फायर को देखा, सबके शब्द चेंज हो गए। अब वो आम नहीं रहे थे। अब किसको कैसे पता कि पवित्र आत्मा इन्होंने पाया? उन्होंने, ठीक है, कुछ लोग वहां पे इकट्ठे होंगे, उन्होंने कहा, आगे जब वचन को पढ़ते हैं उसमें लिखा, लोग उनके बुड़बुड़ाते हुए सुन रहे थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। कईयों को अपनी भाषा सुनाई दी। मान लो अगर इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और पंजाब में कोई एक बंदा खड़ा होकर मलयालम बोल रहा है तो उसे, वो वहां पे खड़ा, वो उसे लगे कि हाँ ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये पंजाबी कैसे मलयालम बोल सकता है, ये कैसे कन्नड़ बोल सकता है, ये कैसे गुजराती बोल सकता है। सब लोगों को अपनी अपनी भाषा सुनाई देने लगी। वो हैरान हुए। कुछ लोग कहने लगे इन्होंने दारू पी हुई है और ये बुड़बुड़ा रहे हैं। कुछ कहने लगे ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये तो मछुआरे, ये अनपढ़ लोग कैसे हमारी लैंग्वेज सीख के इतनी जल्दी बोल सकते हैं। मतलब जब जैसे हैरान परमेश्वर से यीशु मसीह के सामने लोग हैरान थे, अब यहां पे लोग हैरान थे। पर इससे भी हैरानी की बात, क्योंकि जो प्रभु ने कहा जो तुम गुप्त में करोगे मैं उसे पब्लिकली पब्लिश करूंगा, पब्लिकली दिखाऊंगा। अब हम आगे जब इसी चैप्टर में आगे जाते हैं, जब हम 3 को पढ़ते हैं, 3 की 1 से लेकर 10 तक पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर 10 तक। प्रेरितों के काम 3 का 1 से लेकर 10 तक। अब जो मैं रियल पॉइंट आपको देना चाहता हूं, यहां पे लिखा, अब हम चर्च की बात कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के जाने के बाद पहला चर्च स्थापित हुआ, उसमें कैसे काम होते थे। यहां पे लिखा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में, यानी कि परमेश्वर के घर में जा रहे थे। किसके लिए? प्रार्थना करने के लिए। दोबारा पढ़ूंगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय परमेश्वर के भवन में जा रहे थे और लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन परमेश्वर के भवन के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे और वह भवन में जाने वालों से भीख मांगी। जब उसने पतरस और यूहन्ना को भवन में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख।
अतः वह उनसे कुछ पाने की यानी कि कुछ भीख मिलने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, देखने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आया। वह उछलकर खड़ा हुआ हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ परमेश्वर के भवन में गया। जब सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो परमेश्वर के भवन में के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। क्या हुआ यहां पे? लोग अचंभित और चकित हुए। इंग्लिश में लिखा, they were filled with wonder and amazement at what had happened। अब यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो लोग क्या होते थे? हैरान होते थे। लोग हैरान होते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा दुष्ट आत्मा को डांटे और वो निकल जाए। लोग हैरान होते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब चर्च को परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वही हैरानी अब चर्च दे लोगों को। चर्च में देख के लोग हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता था। इसको तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ये कैसे हो गया? ये लोग कैसे ऐसे काम कर सकते हैं जो आम बंदा नहीं कर सकता? एक बंदा कैसे मल्टीटास्किंग कर सकता है? एक बंदा कैसे ऐसे प्रचार कर सकता है? ये लोग, थोड़े से लोग कैसे ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं? कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं? ये सब चीजें अमेजमेंट का कारण है लोगों के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, मैं ऐसी चर्च की स्थापना करूंगा जिसपे अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे, जिसके ऊपर हेल गेट्स प्रिवेल नहीं करेंगे। हेल गेट्स शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट, परमेश्वर के चर्च के खिलाफ। पर अफसोस की बात है कि चर्चों में दुष्ट आत्माएं जाती हैं और हंसती हुई वापस आ जाती हैं। जकड़े हुए लोग जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है। पर परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब लोगों ने यीशु मसीह की टीचिंग को सुना, उन्होंने कहा ये तो कुछ एक नया उपदेश है। दिस इज अ न्यू टीचिंग विद अथॉरिटी, वो कहता है। और यीशु मसीह ने कहा, वही आत्मा मैं तुमको दूंगा, तुम भी टीचिंग शुरू करोगे अथॉरिटी के साथ, अधिकार के साथ, पवित्र आत्मा से भर के तुम मिरेकल करोगे। अब यहां पे, अब ये तो चेलों की बात है। लोग कहते हैं ठीक है यीशु मसीह तो कर सकता है, वो तो शक्ति लेके आया था आसमान से। पर अब ये तो इंसान है, ये लोग तो मछुआरे थे, वो कैसे कर रहे हैं फिर? मतलब परमेश्वर की सामर्थ, उसका आत्मा उन पर उतरा, उसने सामर्थ दी। और जैसे ही सामर्थ दी, पहले जब लोगों चेलों की ओर देखते थे वो कहते थे ऐसे ही हैं ये लोग, अब ऐसे ही घूमते फिरते हैं, ऐसे ही वेलड़ से हैं, इनका गुरु चला गया और अब ये भी एक दिन चले जाएंगे। पर जब अब लोगों ने देखा तो वचन में लिखा वो हैरान हुए। जब आगे आगे हम पढ़ते हैं उसमें लिखा, लोग कहते हैं ये तो मछुआरे हैं, ये ऐसे कैसे काम कर सकते हैं? फिर कुछ ने कहा ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं, मतलब उसकी टीचिंग को इन्होंने फॉलो किया है। जैसे वो प्रार्थना करता था ये लोग प्रार्थना करते रहे हैं। जैसे उसका कैरेक्टर सीधा था, इनका कैरेक्टर भी सीधा है। जैसे उनके पास अथॉरिटी थी यीशु के पास, इनके पास भी वही अथॉरिटी है। और इसके बाद उनका चर्च शुरू हुआ। एक एक दिन में 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेने लगे। जो बड़े बड़े अथॉरिटी वाले लोग थे वो भी आके बपतिस्मा लेने लगे और वो बैप्टाइज करते गए। और वचन में लिखा एक दिन चर्च इतना बढ़ गया कि गिनती के बाहर हो गया। ठीक वैसा ही हुआ जैसे यीशु मसीह के साथ होता था। यीशु मसीह में के पास जब भीड़ चलती थी ना, तो लोग बस बड़ों बड़ों को गिन लेते थे, बच्चों को नहीं गिनते थे कि भाई यार गिनती के बाहर हो जाना सारा कुछ। वो बड़ों को गिनते। जब भी आप पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ कि बच्चों को छोड़कर स्त्रियों और पुरुषों की गिनती इतनी थी। वो भी काउंटलेस लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। और यहां पे भी जब चेलों ने वही अथॉरिटी के साथ प्रचार करना शुरू किया तो काउंटलेस लोग, चर्च की गिनती इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दिन गिनना बंद कर दिया कि भाई अब गिनती में नहीं आएंगे, जितने आते हैं आने दो, आने दो, आने दो। और यही परमेश्वर चाहता है। वो चाहता है कि जब चर्च प्रचार करे, जब चर्च में वचन का प्रीच हो, तो वो सिर्फ शब्दों के द्वारा ना हो, वो रियल अथॉरिटी के द्वारा प्रीच हो।
ताकि लोग देखें और परमेश्वर की बड़ाई करें। प्रभु ने कहा तुम्हारे कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। क्या वो एक क्रिश्चियन को दारू पीता देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, या वो एक क्रिश्चियन को गालियां निकालता देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, या फिर संडे के दिन भी घर में सोता हुआ देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे? वो महिमा करेंगे जब उसे डेडिकेशन नजर आएगी। ये नहीं कि हर बंदा मिरेकल करेगा, पर कुछ लोगों में गिफ्ट्स होते हैं। कोई संडे मिस नहीं करना, मुझे कोई ऐसी शादी पार्टियों में नहीं जाना जहां पे परमेश्वर का वचन टूटता हो। ये गिफ्ट्स होते हैं लोगों के अंदर, जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर आपको अगला लेवल भी देता जाएगा। शुरू से बड़ी अनॉइंटिंग नहीं आती। अगर आप मुझे भी आज प्रचार करता देख रहे हैं तो मैं भी एकदम से यहां पे खड़ा नहीं हुआ। परमेश्वर ने एक छोटे लेवल से शुरू करवाया, और जब वहां पे फेथफुलनेस दिखाई, अगला लेवल, अगला लेवल, अगला लेवल। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर बंदा अनॉइंट हो। एक लास्ट वचन को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। मत्ती उसका 3:11, मैथ्यू 3:11, चैप्टर 3 वर्स 11 को। और इसी वचन से आज हम प्रार्थना भी करेंगे, फायर प्रेयर में जाएंगे बहुत जल्दी, अगले 5 मिनट में हम। मैथ्यू 3 चैप्टर उसका 11 वर्स, मत्ती उदा 3 चैप्टर उदा 11 अध्याय 11 वर्स। मैथ्यू 3:11 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, ये यूहन्ना कह रहा है। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इंग्लिश में लिखा, ही विल बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट एंड फायर। हालेलुया। अगर सिर्फ पानी के बपतिस्मे से बात बनती है, अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जब एक बच्चा स्कूल में जाता है, जब हम सब लोग स्कूल में गए थे, जब हम स्कूल में जाते हैं, आजकल स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, जब स्कूल में बच्चा जाता है, उसका एडमिशन होता है, उसे यूनिफॉर्म मिलती है, उसे स्कूल के प्रोटोकॉल सिखाए जाते हैं, उसे किताबें मिलती हैं पढ़ने के लिए। क्या वो उसी दिन डॉक्टर बन जाता है, या क्या वो उसी दिन उसे डिग्री मिल जाती है? ऐसा कभी नहीं होता। जब उसका एडमिशन होता है, उसकी फीस पे होती है, और जब फीस पे होती है उसे यूनिफॉर्म मिलती है, वो स्टूडेंट बन जाता है उस कॉलेज का या स्कूल का। वो स्टूडेंट बनता है, उसे बुक्स मिलती हैं पढ़ने के लिए, उसे प्रैक्टिकल करने को मिलता है स्पोर्ट्स में या लैब में या कुछ भी है। धीरे धीरे करके वो फर्स्ट क्लास प्राइमरी स्कूल को क्लियर करता है, फिर सेकेंडरी में जाता है, फिर वो कॉलेज में जाता है, फिर यूनिवर्सिटी में जाता है, फिर एक दिन अपना करियर स्टार्ट करता है। जो बनने के लिए वो चुना गया था वो बन के दिखाता है। वो इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर एक की अलग कॉलिंग है। इसी तरह से जिस दिन हम बपतिस्मा देते हैं, लोग सोचते हैं बात खत्म होगी, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं, अब कहानी खत्म होगी, मेरे पाप धुल गए हैं। सेम स्पिरिचुअल स्कूल है। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं, आपका एडमिशन होता है। आपकी फीस पता कौन पे करता है? यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपके पापों को वो देता है, धो देता है। वो पापों को क्लीन करके आपकी फीस पे करता है स्पिरिचुअल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, जो स्वर्गीय स्कूल है। आपका एडमिशन होता है, आपको एक यूनिफॉर्म मिलती है, वो क्या है? पवित्र आत्मा। आप उसे पहन लेते हैं। आप चाहे तो उसे गंदा कर सकते हैं, चाहे तो उसे क्लीन रख सकते हैं। आपको बाइबल मिलती है पढ़ने के लिए, और फिर पहले से लेके आप आगे की आगे आप प्राइमरी शिक्षा लेते हैं। हाँ, यीशु मसीह पापों के लिए मारा गया, उसने हमारा मूल्य चुकाया, अब हमें दोबारा पाप नहीं करना है। फिर आपको सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा मिलती है कि हाँ, तुम क्या कर सकते हो, तुम इस वचन को पढ़ के आगे लोगों को बता सकते हो, तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें इसका गिफ्ट मिलेगा, इसका रिवॉर्ड मिलेगा। लोगों की ओर ध्यान मत दो, परमेश्वर की ओर ध्यान दो। ये थोड़ी सी अगली शिक्षा। और उसके बाद आपको शिक्षा आगे अगर आप लेना चाहें, उससे मिलती है कि जैसे यीशु मसीह के चेले थे, तुम भी चेले बन सकते हो, तुम सेवा कर सकते हो। आप सेवा में आते हैं, आप छोटी सेवा से शुरू करते हैं, किचन से शुरू करते हैं, ढोलकी बजाने से शुरू करते हैं, कुछ भी करके शुरू करते हैं। फिर आपका लेवल आगे आता है, और एक दिन आप वहां पहुंच जाते हैं जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना होता है। पर अगर आप पहले दिन क्विट कर जाएं कि यार मुझे कुछ मिला तो है नहीं, मैं क्या करूं, जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे करके, उसे नहीं पता होता कि कल मुझे क्या बनना है, पर वो जैसे बढ़ता जाता है अपनी कॉलिंग के अकॉर्डिंग,
उसे टीचर पहचान लेते हैं कि इसकी कॉलिंग ये है, इसे इसे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसे साइंस में इंटरेस्ट है, इसे मेडिकल में इंटरेस्ट है, इसे किस में है, उसके अकॉर्डिंग उसकी दिशा बनती जाती है। इसी तरह से बाइबल में जब आप सुप्रीम लेवल की शिक्षा लेते हैं, सुप्रीम लेवल में जाके आपको पता चलता है कि जैसे काम यीशु मसीह ने किए थे मैं भी वैसे कर सकता हूं अगर मैं उसकी तरह प्रार्थना करूं, पवित्र रहूं, अभिषेक में बढ़ूं तो। हालेलुया। क्योंकि लोग क्विट कर देते हैं बैप्टिज्म लेके कि बस अब कहानी खत्म होगी, वहां से आपकी शुरुआत होती है। बैप्टिज्म लेना एंड नहीं है, वो शुरुआत है, आपका एंट्री है। वहां पे आपके पाप माफ हुए, आपको पवित्र आत्मा मिला, वो उसी वक्त महसूस हो ना हो वो आपको मिल जाता है। आपको पवित्र आत्मा मिला, आपको यूनिफॉर्म मिली, आपको बाइबल मिली, अब आपके ऊपर है आपने क्या बनना है। कुछ लोग प्राइमरी स्कूल में क्विट कर जाते हैं, मैकेनिक की दुकान पे लग जाते हैं, पेंचर वाली पे लग जाते हैं, चलो ठीक है इस तो बाद आगे नहीं बढ़ना। कुछ लोग जाके टॉप में जाते हैं, वो उनका मैकेनिकल माइंड उसका भी होता है जो पेंचर वाली दुकान पे काम करता है, मैकेनिकल माइंड उसका भी होता है जो बड़ा होके टाटा में काम करता है, जो बड़ा होके टोयोटा में काम करता है, जो बड़ा होके निसन में काम करता है। हालेलुया। अब बंदे वही हैं। कौन कितना बढ़ता है, कितना पे ऑफ करता है, कितना टाइम गुजारता है स्कूल में या अपने इंस्टीट्यूट में या परमेश्वर के साथ, अगर हम स्पिरिचुअली बोलें, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ, उसका प्रैक्टिकल उसकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है जो टाइम वो प्रेयर में गुजारेगा, जो बाइबल पढ़ने में, जो वचन पे चलने में गुजारेगा। तो अगर आप चाहें तो बीच में क्विट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं मैं परमेश्वर के लिए कामों को करूंगा, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है मैं वैसा एक दिन बनूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरे विश्वासियों में चिन्ह होंगे, वो मेरा नाम लेके दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मेरा नाम लेके वो नई नई भाषा बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो हील हो जाएंगे। ऐसे विश्वासी परमेश्वर चाहता है। सिर्फ वैसे नहीं, चर्च गए, हालेलुया बोला, आमीन बोला, प्रेयर रिसीव की और घर आ गए, सोते सोते गए और सोते सोते वापस आ गए। कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कोई आत्मा से भरना नहीं है, कोई कुछ नहीं। पर वचन में लिखा कि प्रभु ने कहा कि जब वह आएगा, यानी कि यीशु मसीह आएगा, तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और उसने दिया चेलों को, उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जब उसने चेलों को बपतिस्मा दिया आग से और आत्मा से, उनकी जिंदगियां बदल गई। अब लोग उनके कामों से हैरान होने शुरू हो गए थे। और आप भी ऐसे हैरान करने वाले काम कर सकते हैं अगर आप यीशु मसीह के पीछे संपूर्ण दिल से चलें, उसकी आज्ञा को मानें, उसकी तरह उसके नक्शे कदमों पर चलें। वो हमें नक्शा बना के देके गया धरती पे आके कि जैसे मैं इंसान होके ये काम कर रहा हूं, यू हैव द सेम अथॉरिटी। तुम भी मेरे जैसे हो, मैं तुम्हारे जैसा हूं, तुम भी यही काम कर सकते हो अगर तुम एक होलीनेस की लाइफ, एक सैक्रिफिशियल लाइफ मेरे जैसी जियोगे तो। हालेलुया। क्योंकि